सीमित स्थान मतलब कि कन्फाइंड स्पेसेस ये हमारे चारों ओर हैं, पर अक्सर हमारी नज़रों से छिपे रहते हैं। ये ऐसी जगह हैं जो बाहर से तो मतलब बिल्कुल साधारण दिखती हैं, पर इनके अंदर जानलेवा खतरे छुपे हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं छिपी हुई किलर स्पेसेस के राज खोलने वाले हैं, और हाँ, ये भी जानेंगे कि इनसे खुद को महफूज कैसे रखा जाए। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचकर बताइए, एक बड़ा सा स्टोरेज टैंक, जमीन के नीचे बना कोई यूटिलिटी वॉल्ट और एक लंबी सी पाइपलाइन, इन तीनों में आखिर ऐसा क्या है जो कॉमन है, जो इन्हें एक जैसा बनाता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? इसका जवाब हमें सेफ्टी की एक बहुत ही जरूरी परिभाषा की तरफ ले जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कन्फाइंड स्पेस, ये सीमित स्थान है क्या भला। देखिए, इसे सही से पहचानना ही सेफ्टी की तरफ पहला और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी कदम है। तो इसके लिए ना 3 सीधे साधे नियम हैं। इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जगह को हम कन्फाइंड स्पेस तभी कहेंगे जब ये तीनों शर्तें पूरी हों। पहली शर्त, वो जगह इतनी बड़ी हो कि कोई इंसान उसके अंदर जा सके, सिंपल। दूसरी, अंदर जाने या बाहर आने का रास्ता बहुत तंग हो, मुश्किल हो, मतलब आसानी से आना जाना ना हो सके। और तीसरी, जो कि सबसे ज़रूरी है, वो जगह लगातार मतलब घंटों तक रहने या काम करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई है। अगर हम उदाहरणों की बात करें तो सोचिए, बड़े बड़े टैंक, अनाज के साइलोज, गहरे गड्ढे और मैनहोल, संकरी सुरंगें और पाइपलाइन, और हाँ, यहाँ तक कि बड़े बड़े सीवर भी। ये सभी कन्फाइंड स्पेस के एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं। ये वही जगहें हैं जहाँ अक्सर मरम्मत या जांच पड़ताल के लिए जाना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब हम इन जगहों को पहचान तो गए हैं, तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इन्हें इतना ज़्यादा खतरनाक बनाती है। बात करते हैं उन अनदेखे दुश्मनों की जो अंदर हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इन खतरों को हम 4 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और ये चारों जब एक साथ मिलते हैं ना, तो एक ऐसा जानलेवा कॉकटेल बनाते हैं जिससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब में जो सबसे पहला और सबसे खतरनाक मतलब चुपके से हमला करने वाला खतरा है, वो है एटमॉस्फेरिक हैजर्ड, यानी हवा से जुड़ा खतरा। और जानते हैं इसकी सबसे डरावनी बात क्या है? ये कि ये दिखाई नहीं देता, इसकी कोई गंध नहीं होती, और इसका एहसास तब होता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसमें सबसे पहला खतरा है ऑक्सीजन का लेवल, और ये एक दोधारी तलवार की तरह है। देखिए, हवा में अगर ऑक्सीजन 19.5% से कम हो जाए तो दम घुट सकता है, और अगर यही 23.5% से ज्यादा हो जाए तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयंकर आग लगा सकती है। कम भी खतरनाक, ज्यादा भी खतरनाक। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा खतरा है जहरीली गैसें। हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें, इनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। और सबसे खतरनाक बात, ये अक्सर बिना रंग और बिना गंध वाली होती हैं, मतलब ये असली साइलेंट किलर्स हैं। और फिर आता है ज्वलनशील वातावरण का खतरा। मतलब कुछ गैसें या भाप हवा में मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिक्सचर बना सकती हैं कि बस एक छोटी सी चिंगारी की देर होती है और नतीजा एक भयानक धमाका। देखिए, हवा से जुड़े खतरों के अलावा भी दूसरे दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, जैसे कि एंगल्फमेंट, मतलब किसी लिक्विड या फिर अनाज जैसी ढीली चीज में समा जाना या डूब जाना। फिर बिजली के झटके का डर है, चलती मशीनों में फंसने का खतरा है, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बाहर निकलने का रास्ता ही बहुत मुश्किल होता है या होता ही नहीं है। तो अब जब हम इन जानलेवा खतरों को समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनसे बचा कैसे जाए। तो चलिए अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की, उस लाइफ सेविंग प्रोसीजर की, जो ऐसी जगहों पे जाने से पहले बेहद जरूरी है। इसके लिए 5 सबसे जरूरी सेफ्टी स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, परमिट टू वर्क सिस्टम, मतलब क्या अंदर जाने की लिखित इजाजत है। स्टेप 2, एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग, अंदर की हवा सांस लेने के लिए सेफ है या नहीं, ये जांचना। स्टेप 3, वेंटिलेशन, पंखों के जरिए लगातार ताजी हवा अंदर भेजना। स्टेप 4, आइसोलेशन, मतलब सभी एनर्जी सोर्सेस को पूरी तरह से बंद करके लॉक कर देना। इसे लॉकआउट/टैग आउट भी कहते हैं। और 5वां, कम्युनिकेशन, जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनसे एक पल के लिए भी संपर्क टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, प्रोसीजर तो हो गए, लेकिन सेफ्टी की अगली लेयर है सही गियर, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम सब पीपीई के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है,
बल्कि एक मजबूत कवच है। तो इस कवच में क्या क्या आता है? सबसे पहले एक सेफ्टी हार्नेस और उससे जुड़ी लाइफलाइन, ताकि भगवान ना करे कोई इमरजेंसी हो तो किसी को सुरक्षित बाहर खींचा जा सके। फिर जरूरत के हिसाब से सांस लेने का उपकरण, हार्ड हैट और दस्ताने तो हैं ही। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, ऐसी लाइटें और औजार जो चिंगारी पैदा ना करें। इन्हें इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट कहा जाता है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन उपकरण और प्रोसीजर्स भी बेकार हैं अगर उन्हें इस्तेमाल करने वाली टीम सही ना हो। कन्फाइंड स्पेस में सेफ्टी किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। किसी भी एंट्री के दौरान दो लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक है एंट्रेंट, जो अंदर जाकर काम करता है, और दूसरा है अटेंडेंट या स्टैंड बाय पर्सन, जो हर पल बिना एक इंच हिले बाहर रहकर निगरानी करता है। इन दोनों का तालमेल यही सेफ्टी की असली चाबी है। तो चलिए इन सब की जिम्मेदारियों को और ठीक से समझते हैं। देखिए, एंट्रेंट का काम है सभी प्रोसीजर्स को फॉलो करना, पीपीई पहनना और जरा सा भी खतरा महसूस होने पर फौरन बताना। अटेंडेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उसे बाहर ही रहना है, अंदर वालों पर नजर रखनी है और किसी भी हालत में अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी। और इन सब के ऊपर होता है सुपरवाइजर, जिसका काम यह पक्का करना है कि सेफ्टी के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है या नहीं। हर किसी का रोल अपनी अपनी जगह पर जान बचाने जितना ही जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल, जब दांव पर जिंदगी लगी हो तो ऐसी कौन सी एक सेफ्टी जांच है जिसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल होगी? ये सवाल एक याद दिलाने के लिए है कि सुरक्षा में, सेफ्टी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर एक कदम, हर एक जांच किसी की जिंदगी बचाने के लिए ही बनी है।